एकाग्र और अनन्य भक्ति की ही चर्चा करते हैं। और एक श्लोक से आप समझ लीजिए कि जब तक हमारे हृदय में विषय भोग की इच्छा, नवीन-नवीन भोगों को भोगने में सुख बुद्धि, तब तक हमारी भक्ति में बात करेंगे, पर निष्ठा नहीं आएगी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब तक हमारा चित्त भोगों में अपहृत होता रहेगा, ये भोग लें, ये देख लें, ये सुन लें, ऐसा जब एकमात्र भगवान का आराधन, प्रियालाल का आराधन, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। पूरी बात भगवान ने मच्चित्ता, भगवान के चित्त वाला। अभी हम संसार के चित्त वाले हैं। भगवान के चित्त वाला तब बनेंगे, चित्त में वृत्तियां प्रकट होती हैं। एक एक वृत्ति भगवान में लग जाए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्री कृष्ण के चरणों में चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति लग जाए। जैसे समुद्र समुद्र की तरंग, ऐसे चित्त और चित्त की वृत्तियां, एक एक वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार हो जाए। मत चित्ता मदगत प्राणा, जैसे हम अभी प्राणों का पोषण जल से, अन्न से, वायु से करते हैं, ये प्राणवायु है। और प्राणवायु को पुष्ट करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाते हैं, जल पीते हैं। फिर उसका जो एकाग्र भक्ति है, जो अनन्य भक्त है, उसका पोषण होता है कि श्वास चल रही और नाम छूट जाए, भजन छूट जाए, तो उसको इतना कष्ट होगा जैसे प्राण छूट गए। वो मदगत प्राणा होता है। वो भगवत चर्चा, भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत चिंतन, इसके बिना जी नहीं सकता। जैसे हम अन्न जल वायु के बिना नहीं जी सकते, ऐसे जब अनन्य भक्ति आएगी तो भजन के बिना नहीं जी सकते। अन्न जल के बिना जी सकते हैं, पर भजन के बिना नहीं जी सकते। 7 दिन अन्न जल कुछ नहीं लिया था। परीक्षित जी भगवत चर्चा सुन रहे थे और कह रहे थे मुझे कोई कष्ट नहीं है। जिस प्यास ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डलवा दिया, अब वो हमें भूख प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपके श्री मुख से निकला हुआ भगवत लीला अमृत में पान कर रहा हूं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जब किसी के पास बैठो तो परस्पर भगवत चर्चा करो, उसी को सुनो, उसी का चिंतन करो और निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, तो ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयान्ति। भगवान कहते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते रहते हैं, मैं उनकी बुद्धि में योग प्रदान, योग मैं ही बुद्धि में आके बैठ जाता हूं। भगवान ही अंतःकरण में बैठ जाते हैं आकर के। इससे बड़ी एकाग्रता और इससे बड़ी भक्ति का क्या स्वरूप होगा। खूब भजन करो, भजन ही सार है। जितना भजन करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, भगवत सेवा करोगे, उतने भक्ति का रंग आ जाएगा हृदय में।